सो है गाइस, वैसे तो आपने आचार्य चाणक्य पंडित के बारे में कभी ना कभी सुना या पढ़ा तो ज़रूर होगा। तो उनके द्वारा कही हुई कुछ नीतियां हैं जिन्हें हम यूज़ करके आज के अपने हम मॉडल ज़माने में कैसे यूज़ कर सकते हैं, आज हम उसी के बारे में जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। मेरा नाम है अरुण। लेट्स बिगिन। नंबर 1, चाणक्य जी कहते हैं आप अपने लक्ष्य गोल को किसी को बताइए मत। जो आप करना चाहते हैं उसे कर दीजिए। अपने गोल के बारे में सभी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपका फ्रेंड कौन है, मित्र कौन है, आपका बुरा कौन चाहता है, अच्छा कौन चाहता है। और इस ज़माने में तो मुझे नहीं लगता है कि आपका कोई भला चाहता होगा सिवाय आपके घर वालों के। तो अपने गोल्स को बताने से अच्छा है कि आप उसे चुपचाप अपनी प्लानिंग करके उसे पूरा कर दीजिए। चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप सभी ने कभी ना कभी तो पुरानी मूवी ज़रूर देखा होगा। उसमें टिपिकल स्टोरी होती है कि हीरो है, विलन के एरिया में पहुंच जाता है, उसकी सारी जानकारी उसे मालूम पड़ जाती है, चुपके सारी बातें सुन लेता है। सारी बातें जानने के बाद उसे पुलिस के पास जाना चाहिए बताने के लिए, लेकिन नहीं, वो उल्टा गुंडे के सामने आके खड़ा हो जाता है और बोलता है मुझे सारी बातें मालूम पड़ गई है, अब मैं जाके पुलिस को बताऊँगा। अरे भाई, अगर तुझे पुलिस को बताना ही है तो उसे बताने की जरूरत क्या है, सीधा सीधा जाके बोल देना पुलिस को। अब तो उसके सामने जाके बोल रहा है कि मैं अब पुलिस को बताऊंगा तेरे बारे में, तुझे क्या लगता है वो तुझे शांति से बताने देगा? इसीलिए बोलते हैं अपने गोल्स को किसी को बताइए मत। आप जो करना चाहते हैं प्लानिंग करिए, उसे कर दीजिए, सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात जो चाणक्य कहते हैं कि आपको बात करने का तरीका आना चाहिए। ये नहीं कि आपसे बड़े हैं आप उनसे भी उसी लहजे में बात कर रहे हैं, आपसे छोटे हैं उनसे भी आप उसी तरीके से बात कर रहे हैं। नहीं, आपको बड़े छोटे देख कर ही उस हिसाब से बात करना है कि बड़े से कैसे बात करना है और छोटे से कैसे बात करना है। इसी बात को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जब आप कभी अपने से बड़े या ताकतवर लोग के सामने खड़े हैं और आपके वहाँ पे बहस हो रही है, तो ज़रूरी नहीं कि हर बहस में आपकी ही जीत हो। वो लोग आपसे बड़े और ताकतवर हैं, तो आप समझ लिए आपका क्या हालत करेंगे वो लोग। तो वहाँ पे भलाई यही है कि आप चालाकी से बात करके वहाँ से निकल लीजिए, आप अपना काम करवा के वहाँ से चले आइए, ना कि उनसे बहस कीजिए। तो अपने से बड़े और ताकतवर लोग के साथ विनम्रता से ही पेश आना चाहिए हमेशा। हाँ, लेकिन आप जो अपने से छोटे से किसी से बात कर रहे हैं तो आप थोड़ा दबाव बना के बात कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पर मारपीट करें या गाली गलौज करें, नहीं, आपको नॉर्मली बात करना है, थोड़ा दबाव बना के बात करना है। ठीक उसी प्रकार जब आप अपने किसी बराबर वाले से बात कर रहे हैं कि उतना ही ताकतवर वो भी है, उतना ही चालाक, उतना बुद्धिमान वो सामने वाला भी है, तो उसके सामने थोड़ा दबाव बना के और विनम्रता पूर्वक आपको बात करना चाहिए, जिससे आपकी बात वो मान भी जाएगा और आपकी बात समझ भी जाएगा। तीसरी बात जो चाणक्य जी कहते हैं वो रिस्पेक्ट के बारे में है कि हमें रिस्पेक्ट हर किसी की करनी चाहिए, चाहे वो हमसे छोटा हो या बड़ा। क्योंकि रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को अच्छी लगती है, हर किसी को पसंद है। आप तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि आपसे कोई तू तड़ाक या बदतमीजी से बात करे, नहीं, हर कोई चाहता है कि मुझसे वो अच्छे से बात करे, रिस्पेक्ट करके बात करे। आपकी पहचान आपके नाम की वजह से नहीं होती है, आपके कर्म और आपके व्यवहार की वजह से होती है। तो आपके कर्म और व्यवहार ही अच्छे होने चाहिए, ना कि आपका नाम। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका व्यवहार बहुत मायने रखता है। आपसे अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वही है जो आपके काम को सराहेंगे और आगे बढ़ाएंगे। आपका बॉस ही है जो आपको आगे ले जा सकता है। तो अगर आप ऐसे जगह काम कर रहे हैं जहाँ पे सीनियर्स आपके लाइफ में बहुत मायने रखते हैं, आपको लगता है कि आपका काम उनके लिए मायने रखता है, आपका काम ही है जो आपको आगे बढ़ा सकता है, तो उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। दूसरी तरफ हमसे जो पोस्ट में छोटे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे बदतमीजी से पेश आए, नहीं, हमें उनसे भी उतने ही प्रेम से बात करना है, उतनी ही रिस्पेक्ट देनी है। अगर आप ओहदे में ऊँचे, इसका मतलब कि आपकी सैलरी अच्छी होगी, लेकिन पैसे कमाने से क्या मतलब अगर आपकी कोई इज्जत ही नहीं करता, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पे आपको रिस्पेक्ट ही कोई नहीं कर रहा है, तो भले ही आप कितना ही पैसा कमा लो, मुझे नहीं लगता उस पैसे का कोई मोल है। क्योंकि रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो पैसे से भी ऊपर है। आपके पास लाखों करोड़ों रुपए होंगे, लेकिन कोई व्यक्ति अगर आपकी इज्जत वैल्यू नहीं करेगा तो उस पैसे का कोई मतलब नहीं है। तो अपने से छोटे लोग की भी इज्जत करिए आप। चौथी बात चाणक्य जी कहते हैं सुनाओ उसको जो आपकी बात सुनना चाहता है।
मतलब आप अपनी लाइफ में हर किसी को नहीं सुधार सकते हैं और ना ही आपके समझाने से उसे कुछ फ़र्क पड़ता है। आइए हम इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमें अपनी लाइफ में इन 3 लोगों से दूरियां बना के रखनी चाहिए। पहला है मूर्ख, दूसरा है दुष्ट और तीसरा है दुखी इंसान। क्योंकि आप एक मूर्ख इंसान को अपनी बात समझाने जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि आपसे बड़ा मूर्ख कोई होगा। बोले मूर्ख इंसान को अगर समझा बुझा के कुछ अच्छे काम करने को बोलोगे तो वो दवा नहीं बम ही बनाएगा जो आप पे इस्तेमाल करेगा ऊपर। दूसरा है दुष्ट इंसान, जैसे कि रावण। उसे आप कितना भी समझा लो, सबने समझाया भी कि माता सीता का किडनैप ना करे, फिर भी उसने किया और नतीजा आपके सामने ही है। उसको क्या भुगतना पड़ा। तो दुष्ट इंसान को समझाने का ही कोई मतलब नहीं है, वो करेगा अपनी ही वाली, तो उसे करने दीजिए, उसके काम का नतीजा उसे भुगतने दीजिए। तीसरा है दुखी इंसान। कभी भी आप देखना, आप दुखी इंसान को कभी आप समझाने जाएंगे तो आप खाली 5 मिनट उससे बात करके देखिएगा कि आप खुद भी दुखी फील करेंगे, जैसे आपने कुछ गलती कर दी उससे बात करके, जबकि गलती उसकी है, आपको समझाने के हो। दुखी इंसान का ऑरा ही ऐसा होता है, वो नेगेटिविटी में ही रहते हैं, वो हमेशा बुरा ही फील करते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं, अच्छा करने को सोचते नहीं वो लोग। और ऐसे लोग आपको भी अपने जैसा ही बना देंगे। तो ऐसे लोग से आपको दूरियां बना के रखनी है, मूर्ख लोग से, दुष्ट लोग से और दुखी लोगों से।